प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और सुबह दिखाई, एक और दिन हमें दिखाया ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी के ऊपर आज हम विचार करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो बाइबल के अनुसार 7 वचन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोले। 3 वचन मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, आज चौथा वचन है और वो वचन है एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस नए संदेश को लेकर। इसमें जो भी गुण भेद की बातें छिपी हैं आज हम उसे बाइबल के अनुसार जानेंगे। सारी बातें बाइबल से होंगी, कोई भी मेरी समझ नहीं, कोई भी बाहर की बात नहीं, सारी बातें बाइबल से। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन संदेशों को जान सकें, क्योंकि गुड फ्राइडे आ रहा है। उसमें बहुत से लोगों को इस वचन को शेयर करने के लिए चर्च में कहा गया होगा, तो हो सकता है इसमें कुछ बातें उनको मिल जाएं और वो उसको लेकर वहाँ पर प्रचार कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मुझसे बातचीत कीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तुमने दिया है। प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं तेरी आशीषों से मामूर करता हूँ। प्रभु जी हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ मत्ती 27 अध्याय और उसका 45 आयत से मैं पढ़ूंगा। 45, 46 और 47 पद यहाँ पर जो लिखा है हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यही आज का जो है टॉपिक है, विषय है। इसी विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। 27 अध्याय उसका 45 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर यहाँ पर लिखा है 47 आयत में, जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कि वह एलिया को पुकारता है, उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर कर उसे चुसाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मैंने हर एक वचन का एक शीर्षक रखा है। इस वचन का शीर्षक है यीशु मसीह की पीड़ा, दर्द, दुख। यहाँ पर यीशु मसीह का दुख हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हम कब अपने माता पिता को पुकारते हैं? जब हम दुख में होते हैं, हमें चोट लग जाती है, हमें कोई नुकसान हो जाता है, परेशान हो जाते, तब हमें अपने माता पिता याद आते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उससे पहले की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। 26 अध्याय है और उसका 39 पद 39 यहाँ पर लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो, क्योंकि एक उद्धार की जो योजना थी पूरी, उसका अंत ही यीशु मसीह की मृत्यु से होना था। अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो उद्धार की योजना अधूरी रह जाती। इस योजना में यीशु मसीह की मृत्यु शामिल थी, इसीलिए यीशु मसीह को मरना अवश्य था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार कहा, कल भी मैंने आपको बताया था, कई बार कहा कि मुझे मरना अवश्य है।
मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा संसार को। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में है, और मनुष्य के रूप में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यीशु मसीह को दो नामों से पुकारा गया, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र अगर कहा गया तो यीशु मसीह में कुछ मनुष्यत्व के गुण थे। उसे भूख लगती थी, नींद आती थी, यीशु मसीह को तरस आता था, यीशु मसीह रोते थे, ये मनुष्य के गुण हैं। और यीशु मसीह को जब कहा जाता था परमेश्वर का पुत्र, तो वो परमेश्वरत्व के गुण यीशु मसीह में दिखाई देते थे। जैसे पानी पर चलना, मलखुस के कान को जोड़ देना, और आंधी पानी को डांट देना, 5 रोटी 2 मछली से हज़ारों को खिला देना, ये परमेश्वर के गुण हैं, वो यीशु मसीह में पाए जाते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में है, इसलिए वो थोड़ा सा व्याकुल होगा यहाँ पर, और अपने पिता से प्रार्थना करते कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी की, और वो इच्छा थी मृत्यु को अपने गले लगा लेना। हालेलुया। हम देखते हैं यही बात भजन संहिता में, भजन का लिखने वाला भी कहता है 22 अध्याय के पहले पद में कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आप परमेश्वर कभी किसी को छोड़ सकता है। बाइबल में बार बार बहुत जगह लिखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु कभी किसी को नहीं छोड़ता। फिर क्या कारण था कि यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा? हम देखते हैं भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3 पद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ इस वचन को पढ़कर। हम देखते हैं इस वचन में क्या लिखा है। आइए मेरे साथ इस वचन को देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। हलवाए कौन? किसान लोग। जब वो ये हल का मुठ जब ऐसे दबाते हैं ज़मीन पर, तो हल का जो फाल होता है लोहे का, वो ज़मीन में गड़ जाता है, और फिर जब बैल उसको खींचते हैं तो वो ज़मीन को फाड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और ज़मीन फट जाती है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र है ये कि हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया है। हल चलाया मतलब ऐसे कोड़े मारे हैं यीशु मसीह के कि वो लहूलुहान हो गए। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और उनके लंबी लंबी कीलें ठोकी गई हैं, 7-7 इंच की कीलें उनके हाथों पर ठोकी गई है, पैर में ठोकी गई है, सर पे कांटों का ताज रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह, जब पीठ उनकी जख्मी है और जब पीठ उस लकड़ी से टच होती होगी तो कैसा हाल होता होगा प्रभु का। हमारी उंगली पर, हमारे हाथ पर जरा सी अगर चोट लग जाए और वो अगर कहीं छू जाए, किसी से भी छू जाए, दरवाजे से छू जाए, दीवार से छू जाए, किसी कपड़े से छू जाए, तो हम एकदम से परेशान हो जाते हैं कि दोबारा चोट पे चोट जब लगती है तो बहुत दर्द होता है हमें। तो यीशु मसीह तो पूरी तरह से जख्मी थे। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह नहीं, वो एक मांस का लोथड़ा था, हड्डियाँ दिख रही थी, पहचाना नहीं जा रहा था कि वो है कौन। लहूलुहान, सर पे कांटों का ताज, इतने लंबे लंबे कांटे सर में घुसे हुए थे, वहाँ से ब्लड बह रहा था यूँ, और कोड़े खा रखे थे, कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ एक अंगोछा पहना रखा था जालिमों ने उनको, और उनकी पिटाई की गई थी। किसके कारण? मेरे और आपके कारण, मेरे और आपके पापों के कारण यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। लंबी लंबी रेखा खींचने का मतलब है जो कोड़े मारे गए यीशु मसीह के पीठ के ऊपर, वो जख्मी हालत, जब यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे लटके होंगे तो जब पीठ जब लकड़ी से टच हुई होगी तो कितना पेन, कितना दर्द हुआ होगा। वो दर्द वही सहन कर सकता है जिसके चोट लगी हो और वो कहीं से टच हो जाए। तो ये दर्द सहा है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए। इसीलिए परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु जरूरी थी उद्धार की योजना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यीशु मसीह लहू से लथपथ है, खून से लथपथ है। एक सवाल ज़हन में आता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो यीशु मसीह का कितना लहू बहा होगा। ये सवाल जब मैं बाइबल क्लास में जब मैं लगाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से ज़रूर पूछता हूँ, आप बताइए कि यीशु मसीह का कितना लहू बहा।
तो बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह का कितना लहू बहा था। जकरिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय और उसके पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। पाप और मलिनता, मलिनता मतलब मैल को धोने के लिए बहता हुआ सोता। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहते हुए सोते के समान बहा दिया, इसलिए मेरे और आपके लिए, ताकि उसके मर जाने से हमें जीवन मिले, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और वो कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था उसने? मेरे और आपके लिए, ताकि यीशु मसीह मरे तब हमें जीवन मिले, हम विश्वासी बने और हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। क्या ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह को बचा सकते थे? बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाया? मेरे और आपके लिए नहीं बचाया। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में, जब हम 5 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर देखें क्या लिखा है। इब्रानियों 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वो बचा सकता था परमेश्वर, लेकिन क्यों नहीं बचाया? मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए, क्योंकि एक बलिदान जरूरी था। ये बलिदान जरूरी था हमारे पाप को छुपाने के लिए, हमारे पापों को ख़त्म करने के लिए। आदम और हव्वा ने जब अदन की वाटिका में पाप किया, तब परमेश्वर ने एक चमड़े के जो अंगरखे उनको बना कर दिए थे, तो वहाँ पर किसी का बलिदान हुआ था, किसी जानवर का बलिदान हुआ था, उसे मारकर चमड़े के अंगरखे बनाए गए थे। पाप को छुपाने के लिए, गंदगी को छुपाने के लिए आज भी यीशु मसीह ने, जैसे कि ये वचन है, ये क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? हमारे पापों को छुपाने के लिए। हालेलुया। हम यशायाह 53 अध्याय और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है ये देखेंगे। यह लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ को उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो पाप पर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर, उसके शरीर पर दिखाई दे रहे थे। वो शरीर जो लहूलुहान था, वो पाप जो हमारे थे, वो यीशु मसीह के ऊपर दिखाई दे रहे थे। और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे पापों को जब यीशु मसीह के ऊपर देखा तो थोड़ी देर के लिए अपनी नज़र को घृणा करके फेर लिया कि ये कितने घिनौने पाप हैं जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। यहाँ लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे पापों को उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। एक गीत हम गाते हैं, बोझ सबके गुनाह के उठाकर वो लिए जा रहा है। हम सब के पापों को उठाया यीशु मसीह ने और क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि क्रूस पर जो मेरा बेटा लटका हुआ है, उसके ऊपर समस्त मानव जाति के पाप हैं, परमेश्वर ने अपनी नज़रों को घृणा से फेर लिया। यीशु मसीह यहाँ व्याकुल होकर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं हबक्कूक की एक पुस्तक है, पुराने नियम में एक पुस्तक है हबक्कूक, उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद को मैं पढ़ूंगा। उसका पहला हिस्सा, वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें पवित्र हैं, परमेश्वर पूरा पवित्र है, वो बुराई को देख नहीं सकता। जो बुराई हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिखाई दे रही थी, उस बुराई से प्रभु ने, परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए अपनी नज़र को फेर लिया,
क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है ऐसी चीज़ों से। और वो क्षण था यीशु मसीह के लिए व्याकुल होने का। यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 16 पद में, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने बेटे से ज़्यादा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम रखा। ये वचन इसी बात को दर्शाता है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, बेटे से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी प्रिय चीज़ उसको दे देते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत अच्छी कोई चीज़ है, मेरे पास कोई पेन है या कोई घड़ी है, और मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ वो उसको पसंद आ गई तो मैं उसको दे दूँगा। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपने बेटे को दे दिया, हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर ने एक बेटा दिया था, उसने कुर्बानी दे दी, और अब परमेश्वर के पास अनगिनत बेटे और बेटियां हैं, अनगिनत। हालेलुया। वो यीशु जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, आज वो जीवित है, आज वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। वो यीशु जो मेरे आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया, वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़। बाइबल में बहुत जगह लिखा है, तो क्या अपने बेटे को छोड़ देगा? लेकिन क्षण भर के लिए छोड़ा था, ताकि मुझे और आपको उद्धार का रास्ता दिखाया जा सके और हमारा उद्धार हो सके। तो उस उद्धार की योजना अधूरी रह जाती अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती। परमेश्वर को यीशु मसीह से थोड़ी देर के लिए मुंह फेर लेना ज़रूरी था, ताकि उद्धार की योजना पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, 5वें वचन के साथ, जो है मैं प्यासा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।